अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पहना हुआ इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की है। वीडियो जो है आज पूरी डिटेल में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का टोटल पीस 18 इंच है। इसकी लंबाई चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक का पहला साइज़ जो है ये मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाया है। अच्छा, अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो आपने ये मार्जिन कम कर लेना है, यानी कि 3 इंच अपने नेक की चौड़ाई के हिसाब से ये मार्जिन का निशान लगाना है। अब यहाँ पर 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मैंने एक और मार्जिन लिया और इस तरह से दूसरा निशान चौड़ाई में लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर अपना जो नेक है ये पहले बड़े वाला नेक हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर बड़े वाला नेक का जो साइज़ है ये तकरीबन मैं 16.5 इंच ले रही हूँ। 16.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल इंची स्टेप को हमने जो दूसरे वाला मार्जिन है ये आपने नोट कर लेना है कि दूसरे वाले मार्जिन के साथ मिलाते हुए बिल्कुल वी शेप में एक निशान लगा लिया है। अब जिस तरह से ये निशान लगाया है बिल्कुल इसी तरह से हमने बिल्कुल वी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। स्केल की मदद से इस साइज़ को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन नीचे से हमारा ऊपर नीचे हो गया है, इसको हम यहाँ पर अच्छे से बराबर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वी शेप नेक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है। इससे ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल नहीं लेना। ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेंगे और इस तरह से हमने जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है ना बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेने हैं। ये निशान हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब जिस तरह से ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इनके मुताबिक हमने बिल्कुल सीधी लाइन जो है यानी कि बिल्कुल वी शेप में ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर ये लाइन हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर हाफ राउंड शेप कटवर्क का जो डिज़ाइन है वो कट करना है। उसके लिए 4 इंच लंबा और तकरीबन 2 इंच चौड़ा एक पीस लिया है। उसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड में सेट किया। इसके ऊपर हमने हाफ राउंड कटवर्क इस तरह से ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इस कटवर्क का जो साइज़ है वो हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि इसकी जो डिज़ाइन की लंबाई है वो हमारी रहेगी तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा और जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट कम रहेगी। तो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हाफ राउंड कटवर्क हमारे पास आ गई है। इसको हमने अपने नेक के मुताबिक इस तरह से सेट करना है। नीचे से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना भूल गई थी, मैंने कहा वो भी साथ साथ ड्रॉ कर लूँ और आपको बता दूँ। यहाँ पर ये भी साइज़ हमने ड्रॉ कर लिया। अब जिस तरह से कटवर्क को हमने इस तरह से हाफ कटवर्क को बिल्कुल सीधा रखना है। जो निशान लगाया है ना यहाँ पर ये चीज़ मेन जो चीज़ है वो है, तो इसको आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। हाफ राउंड कटवर्क में इस तरह से ये डिज़ाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। जितना भी कटवर्क आता हो यानी कि एक साइड से आपने उसको सेट करना और इस तरह से नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब पूरा जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक हमने हाफ राउंड कटवर्क को इस तरह से सेट करके रखना है और इसी तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करते जाना है। बिल्कुल साथ साथ अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कटवर्क थोड़ा डीप बनाना चाहते हैं यानी कि 1.25 इंच या 1 इंच तो आप उस हिसाब से थोड़ा डीप भी कर सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में जो कटवर्क है वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा बना हुआ है, इसलिए मैंने इस डिज़ाइन को ज़्यादा डीप नहीं बनाया। अब यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमारा बिल्कुल वी शेप में देखें कितने अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो गया बहुत ही अच्छे से। अब हमने यहाँ पर दूसरे वाले नेक को ड्रॉ करना है। अक्सर मेरी बहनें ये आपको पता है बहुत बड़ा पीस है बुकरम का, तो इसमें से ही हम दूसरा नेक निकालेंगे। तो यहाँ पर छोटे वाले नेक के लिए मैंने ना तकरीबन 3 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई कर दी है। थोड़ी सी 2 पॉइंट की चौड़ाई मुझे लग रहा था, चौड़ाई यानी कि लेस लगाकर परफेक्ट रहेगी। मुझे 3 इंच चौड़ाई चाहिए इसकी, ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लेनी। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा 2 पॉइंट का मार्जिन कम कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 6 इंच नेक की लंबाई रखी है। यहाँ पर आपका साइज़ अगर 7 इंच है तो आपने 7 इंच लंबाई लेनी है। यहाँ पर ऊपर से हल्की सी इस तरह से राउंड शेप में और नीचे से इस तरह से वी शेप में इस नेक को ड्रॉ करेंगे। पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे हो तो आप इस तरह से उसको बराबर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक हमारा देखें कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया है। ये छोटे वाला नेक है।
अब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग कर देनी है। 1/2 इंच यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले रही हूँ। 1/2 इंच के मार्जिन से इस नेक की कटिंग कर देंगे। पहले बड़े वाला नेक जो है इसको अच्छे से कट कर लेंगे, बाद में हम छोटे वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा कटवर्क ड्रॉ हुआ है बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी कटिंग करते जाएंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो गई है। ये देखें, खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़े वाला नेक हमारे पास आ गया है। इसको खोलकर अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क वाला जो नेक है इसको बहुत ही अच्छे से मैंने कटिंग कर दिया है। अब जो छोटे वाला नेक था इसका साइज़ लंबाई में थोड़ा कम बन रहा था, तो मैंने नीचे वाली साइड पे इस तरह से जोड़ लगा दिया है। अब यहाँ पर पहले नेक का साइज़ हमारा 16.5 इंच है, तो इस नेक की लंबाई हम यहाँ पर 18 इंच लेंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेनी है। एक्स्ट्रा लंबाई लेने का मकसद ये है कि ये नेक थोड़ा सा आपको पता है फैब्रिक दबाव में आएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक ही एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा स्लिट आ जाता है इसके लिए बिल्कुल स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। ये लाइन हमने लगा ली है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। इस नेक डिज़ाइन को बनाने का ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मैं प्लेन फैब्रिक पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, यानी कि ये जो वायरल नेक है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसको बनाने के मैं 2 से 3 तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि जो बाकी के तरीके हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। ये थोड़ा सिंपल और बिल्कुल आसान तरीका है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर दी है और सेंटर से इसको इस तरह से कट कर दिया है बिल्कुल, यानी कि इसको अलग-अलग कर देना है। सेंटर से इसको अलग-अलग कर देंगे। ये नेक 2 पीसेस में हमारे पास आ जाएगा। इसको इस तरह से मैंने खोल लिया है। अब हमने इसको पहले बड़े वाले नेक को रेडी करना है, बाद में किस तरह से छोटे वाले नेक को रेडी करना है वो भी साथ साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक था ना, इसका मैंने आज इस पर सिलाई नहीं लगाई। मैंने इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से ऊपर की तरफ सेट कर दिया है। अब शर्ट के सेंटर में इस नेक को सेट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रफ सिलाई चला देंगे। शर्ट के सेंटर में सेट करके रफ सिलाई चला दी है। धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से हमारा कटवर्क बना हुआ है बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। जब हम कटवर्क में सिलाई चलाते हैं तो यहाँ पर एक बात का ख्याल ज़रूर रखा जाता है कि हमारी बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। इस तरह से कटवर्क जो है वो रफ़ हो जाता है, डिज़ाइन रफ़ हो जाता है, तो डिज़ाइन में वो खूबसूरती और नफासत नहीं आती। तो यहाँ पर सिलाई को थोड़ा आहिस्ता चलाएं। अच्छा, मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है लेकिन सिलाई में बड़े आराम से चला रही हूँ, आपको आइडिया हो रहा होगा। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे नेक में अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके जो अच्छे कमेंट हैं मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अच्छे कमेंट करते हैं। यकीन करें ऐसा लगता है जैसे मेहनत इंसान की ना पूरी हो जाती है। तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने नेक में बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। कॉर्नर में साथ साथ छोटे छोटे से कट भी लगाते जाएंगे ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से नीट हो जाए, बार बार कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो मैं कट लगा रही हूँ इस पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। तो जितना भी नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको एक ही तरीके से कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कट हो गया है। अब नेक को हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे। हाथों की मदद से हमने नेक को रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लिया है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब ये यहाँ पर मेरे पास लेस थी, एक पीस बचा हुआ था। इसमें से अगर इस तरह की कोई लेस थोड़ी बहुत बच जाती है ना तो उसको संभाल के रखा करें, बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरे पास एक छोटा सा पीस था, अब नेक डिज़ाइन बनाना था तो उसके लिए लैदा लेस लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें से मैंने सिर्फ फ्लावर कट करने हैं। तो जितने फ्लावर मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से इस तरह से इसमें से कट कर लूँगी। टोटली फ्लावर्स मैंने कट कर लिए हैं। अब हमने नेक के इस तरह से हाफ राउंड कटवर्क में इस तरह से हल्के हल्के से डॉट्स लगाने हैं फैब्रिक ग्लू के।
फैब्रिक ग्लू की मदद से हम यहाँ पर इस डिज़ाइन की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, हाफ फ्लावर में यहाँ पर शो करूँगी। तो इसी तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। टोटली डिज़ाइन जो है सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। हाफ डिज़ाइन, जितना डिज़ाइन आपने एक फ्लावर का सेट किया है, बाकी के जितने भी फ्लावर्स हैं उनको उसी हिसाब से सेट करना है, ताकि फ्लावर्स का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा जो हमारा है ना वो बनकर रेडी हो। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से ग्लू लगाकर दूसरी साइड पे भी अपने डिज़ाइन को अच्छे से इस तरह से फिक्स कर दिया है। बाकी का टोटली डिज़ाइन भी इसी तरह से फिक्स होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से फिक्स हो गया है। यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ा सा आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। डिज़ाइन को मैंने आयरन कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने सेंटर वाला जो डिज़ाइन है उसको रेडी करने के लिए 2 पट्टियाँ ली हैं। अच्छा, एक ही फैब्रिक था, सेंटर से इसको मैंने कट कर दिया है। एक पट्टी की टोटल चौड़ाई तकरीबन 6.5 इंच है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई 26 इंच है, यानी कि 18 इंच लंबा हमारा नेक है, तो 26 इंच इसकी लंबाई लिया है। अच्छा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैं लेती हूँ फैब्रिक ताकि कम ना पड़े। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ना नेक वाला ही बुकरम यूज़ किया। अक्सर मैं ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ करती हूँ, आज मेरे पास ज़ीरो वाला बुकरम नहीं था तो मैंने इसकी बैक साइड पे नेक वाला ही बुकरम लगाया है। अब इसको हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछे में सेट करना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलाते हुए बिल्कुल तिरछे पिंटेक्स डाल लेने हैं। ये देखें कितना मार्जिन छोड़ा है, मैं पास करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन है वो तकरीबन ½ इंच या पौना इंच रहेगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं देना। इसी तरह से ये जो डिज़ाइन था ये बना हुआ है, अच्छा बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट किया करें ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके। जब आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है। बहुत से ऐसी जो बातें होती हैं जो मैं आपको बता रही होती हूँ वो फिर आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अब यहाँ पर बिल्कुल तिरछे में हमने इन प्लेट्स को इस तरह से डाल लेना है। प्लेट्स का सेंटर मार्जिन बिल्कुल सेम रखेंगे। अच्छा, इस्त्री की मदद से भी आप ये प्लेट्स पहले निशान लगाकर सेट कर सकते हैं, लेकिन वो डबल मेहनत हो जाती है मेरे ख्याल से। जब आप इस तरह से बुकरम लगा लेते हैं ना, यानी कि फैब्रिक के ऊपर बुकरम लगा होता है, थोड़ा सा फैब्रिक हार्ड हो जाता है, तो जब आप इसको इस तरह से सेट करेंगे, चाहे आप बिगनर्स हैं चाहे पहली दफ़ा प्लेट्स डाल रहे हैं, तो यकीन करेंगे इतने अच्छे से डलेगा कि आपको सफाई का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि डिज़ाइन में सफाई किस तरह से आती है। पूरी पट्टी के ऊपर हमने बिल्कुल तिरछे प्लेट्स डाल लिए हैं। अब यहाँ पर इस पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेंगे। साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने कट कर दिया है। देखिए दोनों पट्टियों में बिल्कुल वी शेप में हमारे प्लेट्स आए हैं, यानी कि प्लेट्स का रुख आमने सामने है। अब यहाँ पर नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था साइड से ½ इंच उसको ग्लू की मदद से अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब नेक को हमने इस तरह से एक ही फैब्रिक पे फिर से लगाया ताकि हमारा नेक ऊपर नीचे ना हो, और इस तरह से इसको कट कर दिया है सेंटर से फिर से। ठीक है, अलहदा फैब्रिक पे भी आप लगा सकते हैं, अगर कम फैब्रिक है, मेरे पास फैब्रिक सही था तो मैंने इस तरह से एक ही फैब्रिक पे फिक्स कर लिया इसको। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है इसके ऊपर हमने नेक को इस तरह से सेट किया है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई को चला लेंगे। अब यहाँ पर प्लेट्स का जो रुख होता है ना पट्टियों का, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा करते हैं, यानी कि जब इस्त्री पिंटेक्स को करते हैं तो रुख नीचे की तरफ रखते हैं ताकि जब बाद में भी इसको आयरन करें तो प्लेट उठे उठे ना रहें, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएँ। तो अब यहाँ पर नेक की एक साइड पे हमने एक पट्टी के ऊपर इस तरह से रखा। ये देखिए बच गया था हमारा जो एक्स्ट्रा पट्टी थी, मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखती हूँ ताकि कम ना पड़े जब हम प्लेट्स डाल रहे होते हैं। अब दूसरी पट्टी को ये भी दिखाना ज़रूरी है। अब दूसरी पट्टी को देखें, इस तरह से हमने प्लेट्स का रुख आमने सामने रखना है, तो नेक को इस तरह से सेट करेंगे, यानी कि ऊपर वाली साइड से ही मैं इस सिलाई को चला रही हूँ और नीचे वाली साइड से भी वैसे आप स्लिट वाली साइड से भी चला सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से आसानी लगी तो मैंने दूसरी साइड से इस तरह से सिलाई को चला लिया है और इस तरह से इसी यानी कि बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसका कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपने अपने नेक को अच्छे से रख के चेक कर लेना है कि प्लेट्स का रुख बिल्कुल एक तरफ आ रहा है और नेक बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब ये ना हो कुछ प्लेट्स ऊपर हो कुछ प्लेट्स नीचे हो और इस तरह से आप पहले ही कटिंग कर दें, बाद में फिर आपको आइडिया हो कि ये तो गलत हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर पहले चेक करें, बाद में नेक में अच्छे से कट लगाएं और फिर इसका जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लें। तो यहाँ पर मैं इस फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था दोनों साइड का। इसको हमने रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट दिया है। नेक को यहाँ पर हम आयरन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है।
अब यहाँ पर हमने इसमें लेस को लगाना है। अच्छा, लेस पूरी लेस में कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितनी लेस हमारी वी शेप में आएगी ना, बिल्कुल वहाँ तक कट लगाना है, स्लिट में कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग जब हम इस तरह का नेक बना रहे होते हैं तो उसमें कट नहीं लगाते, तो यकीन करें कि वो डिज़ाइन इतनी सफाई से नहीं बनता, तो प्लीज़ कट ज़रूर लगाया करें। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लिया है। फैब्रिक ग्लू लगाने का मकसद ये है कि हम एक ही सिलाई में टोटली नेक को कवर करेंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद अब हमने ऊपर वाली साइड से जहाँ से कट लगाए थे, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी लेस बहुत ही अच्छे से घूम रही है। तो इसी तरह से लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे कि ये देखिए कॉर्नर में फिर से मैंने कट लगा दिया और इसी तरह से टोटली जो है लेस हमारी लग जाएगी। लेस हमने यहाँ पर लगा ली है और इस तरह से एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। अब यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि हम हाथों की मदद से लेस, अगर हमारा मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हम इसको बराबर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन पट्टियों को दोनों साइड पे लेस को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी लगाएंगे। सेंटर पट्टी की टोटल चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसके सेंटर में भी हमने इस तरह से बुकरम को लगाया है और इसको हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर वाला जो स्लिट है इसमें सेट करना है, क्योंकि हमारा टोटली नेक जो है वो 6 इंच का है। अगर आप स्लिट यानी कि स्लिट ओपन रखना चाहते हैं आप, तो फिर आप थोड़ा सा नीचे करके भी इस पट्टी को लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आप नेक को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रख के लगाया और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला दिया है। अब सिलाई आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेक के ऊपर तक मैं चला रही हूँ, क्योंकि हमने एक ही सिलाई में टोटली नेक को फिक्स किया है। ये सिलाई यहाँ तक हमारी चल गई है। यहाँ तक छोटे वाला नेक हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस नेक को बड़े वाले नेक में सेट करना है, तो बड़े वाले नेक में हल्की हल्की सी मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली है, शायद आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें पूरे नेक में मैंने ग्लू लगा ली है। अब छोटे वाली नेक वाली पट्टी को हमने इस तरह से रखा है और बड़े वाले नेक को इसके ऊपर इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा थपथपाते हुए इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा आयरन कर लें तो यकीन करेंगे अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। पिन अप करने की ज़रूरत नहीं है, सिलाइयाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको मैंने आयरन करके इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की बिल्कुल जितना हमारा कटवर्क था उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चला दिया है। तो यहाँ पर हमारा नेक बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नफासत से बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। नीचे से इसकी खूबसूरती चेक करें, जहाँ पर हमारा स्लिट का एंड हो रहा है बहुत ही खूबसूरती से ये नेक डिज़ाइन जो है ये कटिंग हुआ है। नेक डिज़ाइन की कटिंग अच्छी हो तो जब इसको रेडी करें तो इंशाल्लाह नफासत खुद ब खुद ही इसमें बहुत ज़्यादा नफासत आएगी। अब यहाँ पर नेक का डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। नेक की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। अगर आप चाहें तो आप सेंटर में प्रिंटेक्स वाला प्लेन फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आपके ट्राउज़र का फैब्रिक प्लेन है तो आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लगाएं, या ऑल ओवर फैब्रिक था। तो इस तरह से नेक की नफासत और ख़ूबसूरती आपके सामने है। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।